मेवात जिले के हतन गांव में कुछ युवकों ने गांव की ही कुछ महिलाओं की फोटो के साथ छेड़छाड़ कर सोशल मीडिया पर अभद्र टिप्पणी लिखकर अपलोड कर दिया। गांव में जब फोटो वायरल हुए तो परिजनों को मामले का पता लगा। शिकायत के आधार पर पुलिस ने गांव के ही 8 लोगों पर आईटी एक्ट सहित विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया। हतन गांव निवासी साचित ने पुलिस को दी गई शिकायत में बताया कि उनके गांव के ही सोहेल, हाशमी, फैजल, भव्वल, जुबैर, समीम, मुबीन, शहजाद व माजिद ने उनके परिवार की महिलाओं, लड़कियों व कुछ बच्चों के फ़ोटो को उनकी फेसबुक साइट से डाउनलोड करके व उन्हें एडिट कर अश्लील गानों तथा अभद्र टिप्पणियां लिखकर अपने अपने सोशल मीडिया अकाउंट फेसबुक पर वायरल कर दिया। आरोपियों द्वारा वायरल किए गए फ़ोटो डालने के बाद उसके पास गांव व अन्य लोगों के फ़ोन आए तो उन्हें मामले का पता चला। पीड़ित का आरोप है कि आरोपियों द्वारा की गई घिनौनी हरकत का विरोध किया तो उन्होंने जान से मारने की धमकी देकर घर से भगा दिया। परिवार को बदनाम करने की नीयत से आरोपियों ने इस तरह की घिनौनी हरकत को अंजाम दिया है और पुलिस प्रशासन से ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग की है। जांच अधिकारी जोगिंदर ने बताया है कि पीड़ित की शिकायत पर विभिन्न धाराओं के तहत 8 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। मामले की जांच चल रही है। जल्दी ही आरोपियों को तलाश कर गिरफ्तार कर लिया जाएगा। आपको बता दें कि मेवात सिटी न्यूज़ की जिले के लोगों से अपील है कि किसी बहन बेटियों की फ़ोटो को अपने साइट पर वायरल ना करें। सावधान रहें, कहीं आपको भी जेल हो सकती है। आप देख रहे हैं नूह से लियाकत अली की रिपोर्ट। आखिर इन लोगों ने क्यों ऐसा किया है? क्या कोई रंजिश थी या कोई किस तरह से उन्होंने किया ये? भाई साहब, हमारी कोई रंजिश नहीं थी। बस वजह यही है कि हमारा जो गांव में अपना प्रभाव है। एक तो हम सामाजिक कार्य में हिस्सा लेते हैं। हमारे पिताजी हैं जो सब सामूहिक काम करते हैं। इसी वजह से इनको चिढ़न हो रही है। ये घबरा रहे हैं कि हमें पंचायत का चुनाव लड़ दें। ये एक ग्राम पंचायत की जो ज़मीन है उस पर कब्जा करके बैठे हैं। कहीं ना कहीं इनको डर है कि अगर ये सरपंच बन गए तो ये हमारा मकान तोड़वा देगा। इसीलिए ये हमारे इज्जत के साथ खेल रहे हैं और बेवजह हमारे जैसे फ़ोटो वगैरह हैं उनको वायरल कर रहे हैं। इनके खिलाफ़ जो मुकदमा दर्ज हुआ है, हमें पुलिस से उम्मीद है कि इनको जल्द से जल्द सलाखों के पीछे डालें। इन लोगों ने जैसे ही हमारे फेसबुक आईडी पे फ़ोटो डले हुए हैं उनको लेके उन पे गंदे गंदे गाने लगाए हैं और उनको टैग करके उन पे गंदी गंदी गालियाँ लिख रखी हैं और उसको अपनी स्टोरी पे बनाकर डाल रखा है। क्या कुछ आप उनके जो मौजूदा आदमी है, उनके जो मोहल्ले वाले हैं, उनके परिवार वाले जो मौजूदा आदमी है, उनसे हमने बात की थी तो उन लोगों ने कुछ जवाब नहीं दिया और बोलते हैं गांव वाले कि भाई हम क्या करें, ये किसी की मानते नहीं हैं। तो क्या मांग करना चाहते हो आप? बस यही मांग है हमारी कि इनको जल्द से जल्द अरेस्ट करके इनके खिलाफ सख्त सख्त कार्रवाई की जाए। ये मामला क्या था और कितने दिन से मामला चल रहा है? मामला ये था जी, कोई हमारी ऐसी रंजिश भी नहीं थी इनसे, ना कभी कोई लड़ाई हुई। बस खाली हमारा ठीक ठाक अपने जुगाड़ कमाना खाने का बढ़िया है और बिरादरी में हमारी इज्जत बढ़िया है। बिरादरी में सामूहिक कामों में हम हिस्सा लेते रहते हैं। इसी वजह से हमारी इज्जत उछालने के बारे में इन्होंने हमारे ऊपर ये हमारा फ़ोटो फेसबुक से लेकर अलग अलग हमारे चारों बेटाओं के और अपने और हमारे 3-4 लेडीज हैं जिनमें बेटी है, बेटा के घरसू है और हमारी पोती है, नवासी है। उसने फ़ोटो लेके अलग अलग लगा के उस पर बाकायदे लिखित रूप में भी लिखा है। गलत गलत आभार के गाने भी लगाए हुए हैं और उन्होंने गाने के बजाय मुँह से खुद कहा भी है। गलत शब्द कहे, बुरी बुरी जो कहीं भी ना जाते वो गाली बकी है। और उस पर यह तरीका से भी, जैसे आप देखोगे उस वीडियो को, उंगली से टच करके जैसे मेरे सर पर कर रहे हैं टच, लड़की के सर पर टच कर रहे हैं। और हमारी पोती है बिल्कुल 1 साल की बच्ची है, उसके भी उंगली देखोगे तो उस पर भी टच कर करके नाम ले लेके मतलब टारगेट किया गया है। टारगेट किया गया है। तो में जुबैर है, जुबैर के लड़का है 2-3 और उसके एक उसका चाचा है भब्बल सनोब बाग सिंह, जुबैर सनोब महबूब, माजिद सनोब जुबैर और
तौफीक है, क्या नाम है उसका लड़का का, एक वो है। टोटल कितने लोगों के खिलाफ ये 8-10 आदमी हैं। और फिर इन्होंने जब हमने मोबाइल पे मेरे को तो ये पता भी नहीं था, एक सिंगार गांव से फ़ोन आता है, मुबारक नाम से इकबाल नाम लड़का है, मेरे पास मोबाइल नंबर भी है उसका। उसने मुझसे फ़ोन करके कहा ये देखो ये क्या हो रहा, तू फेसबुक चलाता है क्या? मैंने कहा मुँह पर चलाता आती नहीं है, पर मैं किसी बच्चे से चलवा लूँगा। वहाँ ने कही अपनी फेसबुक पे देख और बताई मैंने क्या चीज़ पे, और इतनी बुरी गाली दे रहे हैं, और तुम्हारे पूरे परिवार का फ़ोटो है उस पर। फिर मैंने उसको बुलाया, अपना लड़का बुला के हमने वो चेक किया तो ऐसा ही हो रहा था। फिर हमने मोबाइल से उसकी वो स्क्रीनशॉट लेते हैं कि क्या लेते हैं, वीडियो बनाई थी हमने ताकि वो काट ना दे उसको। सबूत के तौर पर। हमसे बोला कि ये 24 घंटा चलती है फिर कट जाती है। फिर हमने अपने आधार पे 2-3 बच्चे बुला के मैंने कि ऐसा सबूत रखो, कल को हमारा इसमें झूठ ना पड़े। तो उनकी आईडी भी है, उनके फ़ोटो भी है सब परिवार के। तो अभी बात करें पुलिस प्रशासन क्या मदद करना क्या? इनमें जी 2 तो महिलाएं हैं, एक मेरे छोटे भाई के घर से है, हमारी बहन है, और लड़की है, एक मेरी भांजी है, एक भतीजी है। वो छोटी सी एक भांजी है जो वो 2 साल की है, और भतीजी वो 1 साल की बस। और उनको टैग करके निशान लगा के उंगलियों से गंदे अश्लील गाने लगा रखे हैं वीडियो पे, और उनको टैग करके लिख रखे हैं वैसे इतने गंदे लिख रखे हैं जी, उसे आदमी बोल भी नहीं सकता, किसी के सामने बता भी नहीं सकता, इतने गंदे गालियाँ लिख रखी हैं उसमें। कैसे पता लगा आपको और किस तरह से जो है आपने इस पर कार्रवाई की? उन्होंने फेसबुक पे अपलोड की थी जी वो। जी। फिर हम पे इधर उधर से फ़ोन आए कई बंदों के कि यार तुम्हारे ऐसे स्टोरी लगा रखी हैं, बहुत गंदे बातें लिख रखी हैं, गंदे गाने लगा रखे हैं, तुम्हारे फ़ोटो ले रखे हैं। हमारे फेसबुक से उन्होंने फ़ोटो लिए, अलग अलग फ़ोटो, 4 भैया, हम 4 भाइयों के, हमारे पिताजी के, और सब के फ़ोटो लेके नहीं, और सब के जब एडिट करके फ़ोटो लगाए उन्होंने। तो क्या लगता है मेवा गलत सही है इतना? ये सर हम तो ये चाहते हैं कि किसी भी की भी बहन बेटी के साथ ऐसा ना हो, सबकी बहन बेटी एक समान है, किसी के साथ भी ऐसा ना हो। और आज हम किसी की इज्जत को उछालें तो माहौल कैसा बनेगा, क्या असर पड़ेगा समाज में। और उन्होंने तो इतना बुरा किया है कि उनके लिए तो कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए। तो और जब केस दर्ज कर लिया, कौन लोग हैं वो जिनके खिलाफ केस दर्ज कराया आपने? उसमें 8 बंदे हैं जी। वो एक तो जुबैर है, 2 लड़के हैं जुबैर के, एक भब्बल है, भब्बल का लड़का है, और जुबैर के छोटे भाई हैं, 3 भाई और हैं उसके, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ थाने में। तो गांव के मौजूद लोग अपने इस तरह की बातें बताइए किस तरह से हुआ है? हमने गांव में आदमी इकट्ठा करके सबसे बोली जी, जो मौजूदा आदमी है सबसे बोली भाई हमारे साथ ऐसा हो रहा। तो उन्होंने पहले भी हमारे साथ कई बार वारदात की हैं। एक बार हमारे बहने था, हमारे मेहमान है जो, वो गाड़ी लेके यहाँ से जा रहा था, उनका जो घर है वो रोड पे ही पड़ता है रास्ते में, तो वहीं रोड पे रोक के उस लड़के को गाड़ी छीन ली उनसे, और उनको बंधक बना के घर में बंद कर दिया। उनके मोबाइल पैसे वैसे सब छीन लिए। उसके बाद में फिर हमने पुलिस को इतला करी, पुलिस को वहाँ से उनको लेके गई बरामद करके उनके घर से ही, लेकिन फिर भी आज तक पुलिस ने भी कोई कार्रवाई नहीं की, उसमें कोई मुकदमा दर्ज नहीं किया। हमने दरखास्त भी लगाई ही। अभी क्या मांग करना चाहते हो? हम तो ये मांग करना चाहते हैं जी हमको इंसाफ मिले और इनके खिलाफ